हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम पीआईबी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर अ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जिसमें हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में सीखेंगे कि कुछ रूल होते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए, उन रूल को समझेंगे और फिर उनके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों पहले हम लोग एक पहला केस डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग पहले आप समझते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास मान लो कोई हमारे पास पीडी दिया गया है कुछ ऐसे। यहाँ पे जो z है हमारा वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जहाँ पे हमारे पास x और y है वो हमारे पास क्या है। दोस्तों ये हमारा पहला केस है, जिसमें हम लोग पहले थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि हमारे पी आई यहाँ पे क्या होने वाला है। मान लीजिए हमारे पास एक पी डी ई है, ठीक है, जिसमें x और y हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम यहाँ पे होमोजीनियस पी डी की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना है कि इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि आप इसको इस टाइप से एक फंक्शन का नाम दे देंगे और ये हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारे पास है। तो इसी पीडी को ही हमने एक नया रूप लिख दिया और ये है आपका एक नया फॉर्म, ठीक है। अब इस पीडी को हम पी आई निकालना चाहते हैं, जो कि हमारे पास क्या होगा कि ये फंक्शन आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। इसमें हम लोग इसके रिस्पेक्ट में तो हमारे पास पी आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो पी आई का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास एफ एक्स वाई अपॉन फाइव ऑफ, यानी फंक्शन वही हमारा जो यहाँ पे बनाया था मैंने, फाइव ऑफ डी एक्स कमा डी वाई, ठीक है। अब एग्जांपल द्वारा आपको हम समझा देंगे, है ना। फिलहाल के लिए हम समझते हैं इस केस का मतलब। पहला केस हमारा इस टाइप में सभी पीडी में मतलब इस फॉर्म में आपको लिखना है, फिर केस को समझना है कि किस केस के अकॉर्डिंग लगेगा। तो जिसमें हमने पहला केस अपना उठाया है, पहला केस में क्या है कि फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई जो दिया गया है, अगर वो इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि अल्फा एक्स कामा बीटा वाई के फॉर्मेट में आ जाए, फॉर एग्जांपल साइन 3x प्लस 2y, या फिर x प्लस 2y का होल स्क्वायर, या फिर log 9x प्लस 2y एंड सो ऑन, यानी cos यहाँ 3x प्लस 2y भी हो सकता है, 5y भी हो सकता था, समथिंग एल्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो पी कैसे निकालोगे आप, तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि आपके पास जो हमारे पास ये dx और dy था, तो dx रिप्लेस कर देंगे अल्फा से और dy रिप्लेस कर देंगे बीटा से। क्या बोला मैंने, dx रिप्लेस कर देंगे अल्फा से और dy रिप्लेस कर देंगे बीटा से, तो आपका बन जाएगा 1/5 अल्फा गामा बीटा। पहले कॉन्सेप्ट ये है। और इंटीग्रेशन करना है कितने टाइम, जितने टाइम इसका ऑर्डर हो। अगर ऑर्डर इसका n है तो n टाइम्स यहाँ पर क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो अल्फा एक्स यानी अल्फा और बीटा जो रहेगा, यानी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जो रहेगा, वहां पे हम क्या रख लेंगे, वहां पे हम लोग रख लेंगे यू रख लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि वहां पे हम क्या रख लेंगे, यू रख लेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर हम यहाँ पे ये जो डी यू करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कितने टाइम्स करें, एन टाइम्स करें। एंड जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। पीडी का हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। ये आपको समझ में आ गया। फिलहाल के लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं जिसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले केस पर हमारे बेस है, ठीक है। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको सीएफ निकालना है, तो सीएफ निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सिलरी इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस कर देते हैं, डी को रिप्लेस कर देते हैं एम से, ठीक है, और डी डैश को रिप्लेस कर देते हैं 1 से। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, लेफ्ट पार्ट से मिलेगा आपको यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 3m सॉरी प्लस 3m और प्लस आपको हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करेंगे तो मिल जाएगा आपको m प्लस 2 और मिल जाएगा आपको m प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिल जाएगा m इक्वल टू -1 एंड m इक्वल टू मिल जाएगा आपको -2, ठीक है। तो यहाँ से m के दो रूट आ गए हमारे पास, -1 और -2 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गया। आपको पता है इसका सी एफ क्या बनेगा, तो सी एफ यहाँ से बन जाएगा आपका, सी एफ बन जाएगा यहाँ से 5(1) y माइनस एक्स और प्लस 5(2) y माइनस 2x। ये सी एफ बन गया। अब हमें इसका निकालना है कौन सा पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। अब इसका पी आई देख लेते हैं। पी आई में कुछ नहीं करना है आपको खास। हमने बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो अल्फा और y का कोएफिशिएंट क्या बन जाता है, बीटा। तो यहाँ पे हम अल्फा इक्वल टू क्या मान के चलते हैं, 1, और बीटा इक्वल टू क्या मान के चलते हैं, 1, ठीक है। अब आपको ये समझना है, अल्फा बीटा ना समझ के ऐसे समझ लें कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो d की वैल्यू होती है और जो y का कोएफिशिएंट होता है वो d डैश की वैल्यू होती है। और सर एक बात और है कि जब आप डिनोमिनेटर में रखें तो वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने का केस अलग होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, जब हमने रखा 1 1 तो हो जाएगा 1 + 3 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा ये। तो इधर तो मेरा बन गया 6। डबल टाइम इंटीग्रेशन करना है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, ठीक है। डबल टाइम इंटीग्रेशन हो गया और इसको मान लिया u हमने, और du एंड du 2 बार कर देना है आपको इस तरह से।
अब आप पहले फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास डी यू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/12 और यू का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाए मुझे वाई यू क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और यहाँ से आपका सोल्यूशन बन जाएगा 1/12 यू की पावर, यू का मतलब क्या हुआ, यू का मतलब हुआ यहाँ पे एक्स प्लस वाई। ठीक है, और अपान होल क्यूब हो जाएगा, अपान में कितना है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 12 3 जा 36। ठीक है, बन गया। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहाँ से z इक्वल टू सी ए प्लस पी आई होता है। z इक्वल टू क्या, z इक्वल टू सी ए प्लस पी आई होता है। ठीक है, तो सी ए प्लस पी आई मतलब सी एफ और पी आई को ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा y1 y माइनस एक्स प्लस फाई टू y माइनस 2x और प्लस x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 36। दैट्स योर रिजल्ट। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, आपका सेकंड प्रॉब्लम है कि r प्लस एस माइनस 2t इक्वल टू 2x प्लस वाई का होल पावर 1/2। देखो करना क्या है, सबसे पहला काम है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने आपके सामने रख रखा है, r का मतलब होता है dx का स्क्वायर करना है। ठीक है, s का मतलब होता है dx एंड यहाँ पे क्या होता है dy होता है। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। और माइनस तो माइनस लगा लीजिए और t का मतलब होता है यहाँ पे dy का स्क्वायर, तो 2dy का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपको होता है डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, z होता है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है 2x और प्लस y का होल पावर 1/2। देखो मैंने आपको सिंपली बताया था आर एस टी याद रखना है और आर एस टी के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर ऐसे याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स वाई याद रखना है, फिर वाई स्क्वायर स्क्वायर। आपको मैंने तरीका बताया था एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर, ये एक मैंने बताया था तरीका, इसी तरीके से आप याद रखेंगे आर एस टी का तरीका। ये क्या कहानी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या करना है, पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेना है। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, dx की जगह पर m और dy की जगह पर 1। चलो रिप्लेस कर दो, एम स्क्वायर प्लस 1 1 मतलब m हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा m प्लस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा m इक्वल टू 1 एंड -2, ये आपके m की वैल्यू आ गई। जब आपके पास m की वैल्यू आ जाती है तो आप CF की तरफ भरते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करता हूँ इसको बताने में। ठीक है, थोड़ा स्पीड में कर देता हूँ। चलो अब आते हैं CF में। CF हमारे पास क्या होगा, CF हमारे पास होगा 5/1। CF मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, उसको आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको CF निकालना अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5/1 और यहाँ से बन जाएगा आपको y प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा 5/2, यहाँ से हो जाएगा y माइनस 2x, ये बन गया आपका CF बन गया। ठीक है, अब हम आते हैं PI की तरफ। PI में आपको पता है कि आपको करना क्या है कि जो हमारे फंक्शन दिया जाता है fxy वो दिया गया 2x प्लस वाई का होल पावर 1/2। अपॉन में डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास क्या है, अपॉन में डेरिवेटिव फंक्शन है डी स्क्वायर प्लस डी इंटू डी डैश और प्लस माइनस हमारे पास है 2d डैश स्क्वायर, ये दिया गया। आपको पता है डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है और y का कोएफिशिएंट यानी d डैश यानी 1। ठीक है, तो रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 है, 2 1 जा 2 है और -2। ठीक है, ये बन गया आपका। और इंटीग्रेशन डबल टाइम्स कर देना है, ये इसको मान लेंगे u की पावर कितनी 1/2 है और ये du एंड du। तो अब इसमें क्या करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब पहले फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो u को क्या हो जाएगा, u के पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u की पावर 3/2 और इंटू में आएगा 2/3, तो इंटू में 2/3 बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये du हो जाएगा। फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा u की पावर 5/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन करने पर कितना आ गया 1/15 और u की वैल्यू की है हमारे पास, u को हमारे पास है 2x प्लस वाई का होल पावर 5/2 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड PI आपको समझ में आ गया, CF आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा z इक्वल टू कंप्लीट सोल्यूशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा z इक्वल टू CF प्लस PI, दैट मीन्स 5/1 y प्लस एक्स और प्लस 5/2 y माइनस 2x और प्लस 1/15 2x प्लस y का होल पावर 5/2। दैट्स योर रिजल्ट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है। अब आपको एक एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहला काम है एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी को रिप्लेस करना पड़ेगा एम से और डी डैश को रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से, ठीक है। तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएंगी -1 का -1। आपको क्या आ गया, सेम रूट आ गए। आपको पता होना चाहिए सेम रूट के लिए हमने CF का फॉर्मूला क्या बताया था, तरीका कि CF इक्वल टू आपका होता है φ1, ठीक है, y माइनस एक्स प्लस एक्स φ2 y माइनस एक्स, ये आपका होता है, ठीक है। अब चलो पी निकाल लेते हैं, पी हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर 2x प्लस 3y अपॉन डेरिवेटिव फंक्शन हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश और प्लस डी डैश स्क्वायर, ये हो गया। अब जहाँ d है वहाँ रिप्लेस कर दो 2 से, और जहाँ d डैश है वहाँ रिप्लेस कर दो 3 से, तो ये मुझे मिल जाता है a की पावर 2x प्लस 3y अपॉन डी, यानी कि डी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 2 3 या 6, क्योंकि डी डैश का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 3 या 6 और 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस डी डैश का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 12 9 होता है 21 में 4 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट बन गया 1/25, ठीक है, ये बन गया। और साथ ही साथ आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपली बात है कि e की पावर का इंटीग्रेशन अगर डबल टाइम भी करेंगे तो आपको पता है वही आएगा, तो इसलिए मैंने सीधे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और सिंपली मैं इसको लिख रहा हूँ तो 1/25 हो जाएगा, तो e की पावर 2x और प्लस 3y। तो इससे कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो डबल टाइम इंटीग्रेशन किया वही आ गया, इस तरफ से हमारा साइन होगा कॉस होगा, तो क्या क्या आने के चांसेस होंगे उसका एक सीधे रिजल्ट लिख लेते हैं, और इसी रिजल्ट पे बेस पर भी 1-2 क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस इंटीग्रेशन सभी में करना थोड़ा सा हमारे लिए टफ रहता है और ये फिर टाइम टेकन होता है, इसलिए हम टाइम को शॉर्ट करने के लिए उनका सीधे मेथड समझते हैं कि इसको सीधे कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए केस समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो रिजल्ट होंगे, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इसका इंटीग्रेशन डबल टाइम करेंगे तो e की पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर u, ऑफिस का अगेन करेंगे e की पावर u होगा, u की वैल्यू फिर से रख देंगे। तो मुझे इतना क्यों सोचना, मैं सीधे अप्लाई कर लूँ तो सीधे अगर मैं ऐसा रिजल्ट बना दूं कि अगर मेरे पास कहीं पे भी, ठीक है, 1/f dd डैश आता है और e की पावर अगर अल्फा x और प्लस बीटा y ऐसा मिल जाता है, तो सीधे इसको हम लिख सकते हैं e की पावर अल्फा x प्लस बीटा y अपॉन e की पावर, जहाँ सॉरी यहाँ फंक्शन ऑफ डी की जगह पर अल्फा और डी डैश की जगह पर बीटा, सीधे अप्लाई कर लें, क्यों इसमें इंटीग्रेशन बार बार करें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास रिजल्ट निकल आते हैं और इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं ताकि आपको ऐसी समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। इन दोनों केस के लिए, इन दोनों नोट पॉइंट के लिए हमारे पास पे सीधे कैसे निकालेंगे, तो सीधे निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है कि अगर हमारे पास कहीं पे आ जाता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, तो जहाँ पे हमारे पास डी डैश, देखो सिंपली ऐसे बनेगा, डी का डी डैश ऐसा रहता है, तो आपको क्या करना है, ए की पावर अल्फा एक्स और प्लस बीटा वाई अपॉन, जहाँ डी हो जाए वहाँ पे अल्फा रख देना है और जहाँ डी डैश हो जाए वहाँ बीटा रख देना है। बस एक शर्त एक है, क्या शर्त है, प्रोवाइडेड बाई कि एफ फंक्शन ऑफ अल्फा का बीटा डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना, क्योंकि इसका अगर ऐसा होगा तो मैं इसका एक केस अभी बताऊंगा, फिलहाल के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारा पी बनता है, ठीक है, साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो इसके लिए याद रखना है कि इसके लिए जो डी स्क्वायर होता है वो रिप्लेस हो जाता है माइनस अल्फा स्क्वायर से, और जो डी डैश स्क्वायर होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, माइनस बीटा स्क्वायर से, और साथ ही साथ आपका जो डी और डी डैश हो जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा किसकी वजह से, माइनस अल्फा और बीटा की साइड से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको ये मेथड याद है तो आप इससे करिए, नहीं तो इंटीग्रेशन वाला मेथड से आप करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो आप इससे भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं उसी मेथड से ट्राई करूंगा जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। चलो ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला काम है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से करना जानते हैं, ठीक है। क्या होगा, एम स्क्वायर होगा माइनस 3m होगा और हमारे पास क्या होगा, +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो m-2 आ जाएगा और m माइनस +1 होता है, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा m की वैल्यूज जो कि मिलेंगे 1 और 2, तो 2 वैल्यू मिल गई मुझे 1 और 2। ये तो समझ में आ गया कि कैसे होगा, ठीक है। CF निकालेंगे अपन, CF हमारे पास क्या हो जाएगा, CF हमारे पास हो जाएगा कि φ1 y प्लस एक्स प्लस φ2 y प्लस 2x, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, CF हो जाएगा, ठीक है।
CF जैसे आपको पता चल गया, आप PI पे आते हैं। चलो PI पे आ जाते हैं। PI तो PI में हमारे पास है e⁻²x है माइनस वाई प्लस e⁻x प्लस वाई और प्लस कॉस x प्लस 2y है। और जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो तीनों में स्प्लिट कर देंगे अलग अलग, ठीक है, या फिर सीधे पे रख सकते हैं, लेकिन स्प्लिट करके आंसर आपको लाना पड़ेगा। तो हो जाएगा d² माइनस 3dd डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर, d² माइनस 3dd डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या होगा d² माइनस 3dd डैश और प्लस 2d डैश स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा e⁻²x माइनस वाई अपॉन, अब यहाँ पे देखो जहाँ पे आपको x का यानी कि d है वहाँ पे 2 रिप्लेस कर देंगे और जहाँ d डैश है वहाँ पे 1 रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस रहेगा 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे आ जाएंगे e⁻x प्लस वाई अपॉन 1 रख देंगे और 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 1 रखेंगे तो 2 1 3 3 3 में 3 गया 0, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो इसको होल्ड रखते हैं अभी। प्लस इसको इसलिए होल्ड रखते हैं कि इसका मेथड पहले आपको मैं समझा दूंगा, फिर इसको कैसे ट्राई करना है ये भी हम आपको भी बताते हैं। ठीक है, अब इसको हमारे पास ये आ गया तो इसको देखते हैं। तो जब भी cos x प्लस 2y आएगा तो इस वाले सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जहाँ आपको d² है वहाँ पे -1 रिप्लेस कर देना है। आपको पता है अल्फा का स्क्वायर होता है तो -1 रिप्लेस हो जाएगा। और जहाँ d² है वहाँ पे आपको क्या है बीटा का स्क्वायर होता है माइनस का, तो कितना 2 का स्क्वायर -4 रिप्लेस हो जाएगा d डैश की जगह पर। और अल्फा बीटा की जगह पे आपको पता है d डैश इंटू डी, d डैश इंटू डी डैश, सॉरी d इंटू डी डैश की जगह पे अप्लाई हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा होता है, -1 जा 2 अप्लाई हो जाएगा। चलो रिप्लेस कर दीजिए तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, cos x प्लस 2y अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपको d का स्क्वायर यानी कि -1 माइनस d इंटू डी डैश यानी कि -2 माइनस में प्लस का 2 6 हो जाएगा और d डैश का स्क्वायर मैंने -4 और -4 -2 हो जाए यानी माइनस का 8 हो जाएगा। -8 -1 -9 होता है और प्लस का 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो अब आई बात इसकी, सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए पहले हम आपको मेथड बता देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इस केस के लिए यानी केस कौन सा है आपका, केस है आपका कि अगर मैंने नीचे अल्फा कामा बीटा रखा और वो आ गया क्या 0 आ गया। ठीक है, तो देन तब आप करेंगे क्या, तो फिर हमारे पास जो साइन अल्फा x प्लस बीटा वाई होता था, ठीक है, इसको आप क्या कर देना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। कुछ ऐसे फैक्टराइज करना है कि यहाँ पे बीटा dx और माइनस, ठीक है, और माइनस यहाँ पे हमारा dx और dy ले लो, फाई ऑफ dx और dy इस वाले को, ठीक है, ऐसे फैक्टराइज करना है कि बीटा dx माइनस अल्फा dy का होल पावर r बन जाए और इनटू में, ठीक है, इनटू में क्या बनना चाहिए, इनटू में आपका कुछ ऐसा हो जाए कि फंक्शन ऑफ कोई अनदर फंक्शन मान लो g मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ dx इंटू dy आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना लेना है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। जब ऐसा बन जाए तो फिर आपको अप्लाई कर देना है। तो फंक्शन में जैसे अप्लाई करेंगे देन नाउ ये ले लो और देन अप्लाई कर लो। ठीक है, तो जब अप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा पी तो पी इज इक्वल टू बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ से बन जाएगा फाई एक्स कामा वाई, जो भी फंक्शन हमारे पास होगा वो फंक्शन हमें पता है कैसा होगा कि साइन ऑफ कैसा होगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई के फॉर्मेट में होगा अपॉन, आपको कुछ ऐसा ही बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अपॉन, और यहाँ से आपको फिर समझना है कि ये क्या बनना चाहिए। जब ऐसा बन जाए आपको पता, मैंने बता दिया ऐसा क्रिएट करना है, और जैसे ऐसे क्रिएट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है थोड़ी सी बात को कि आपने रखा बीटा dx रखा और माइनस अल्फा dy रखा, होल पावर r रखा, और इधर बन जाएगा g, ये बन जाएगा dx और ये dy बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। ये जो है ये बाहर सॉल्व हो जाएगा आपका, और ये सॉल्व होकर बन जाएगा x की पावर r, यहाँ हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू बीटा की पावर r हो जाएगा, क्या हो जाएगा x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू बीटा की पावर r। फिर से याद रखो x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू बीटा की पावर r। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद क्या ध्यान देने वाली बात है कि भाई हमारे पास फंक्शन था ये, ठीक है, जो भी फंक्शन होगा उसको लिखेंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये लिखेंगे, ये हर एक केस के लिए होगा। ठीक है, अपॉन, और जो हमारे पास होगा इस पर फिर हम अप्लाई करेंगे dx और dy, सिंपली जैसे अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करेंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है,
चलो स्टार्ट कर लेते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि कैसे ये अप्लाई होगा। तो इस फंक्शन की बात थी, ठीक है, मैंने इसको क्लियर कर लिया। तो ये फंक्शन हमारे पास था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो इस फंक्शन की बात थी। अब देखो ये क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। जैसे हमारे पास ये है तो इसको फैक्टराइज किया, आपको पता है कुछ ऐसा आया था। चलो मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा डी माइनस 2d डैश, एक हमारे पास आएगा डी माइनस 2d डैश आएगा, और एक हमारे पास आएगा डी माइनस डी डैश। फैक्टर करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। मैंने आपको तरीका क्या बताया था, बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1, तो बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई के फॉर्म में ये बन रहा है, यानी कि ये इधर हो जाएगा, ठीक है, और ये उस साइड चला जाएगा। तो ये तो दोनों सॉल्व हो चुके हैं, इनसे मतलब है नहीं, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको वैसे लिख देते हैं e की पावर 2x माइनस वाई अपॉन 6 4 10 to 12 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 2y अपॉन 3। अब इस पर अप्लाई होगा, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई 1, अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 1, तो इसको देख रहे हैं ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो इसकी पावर कितनी है 1 है, तो r की वैल्यू मुझे मिल गई 1, तो इसमें अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x पावर r है, यानी कि x पावर 1 ये हो गया, अपॉन r फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल, और बीटा की पावर r होती है, बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 की पावर कितनी होगी 1 होगा, ऐसा हो गया। और इनटू में इस पर, अब इस पे यानी कि अलग से कर लेंगे, तो इनटू में क्या बन जाएगा e की पावर x प्लस वाई अपॉन डी माइनस 2d डैश, ये हो गया। अब ये सॉल्व हो चुका, जो जीरो करने वाला था वो प्रॉब्लम खत्म। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास x है और x का कोएफिशिएंट 1 यानी कि d की वैल्यू 1 हो गई, y का कोएफिशिएंट 1 यानी कि d डैश की वैल्यू 1 हो गई, और 1 में -2 करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। जैसे अप्लाई करते तो वैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना e की पावर 2x माइनस वाई अपॉन 12 माइनस, ठीक है, कॉस x प्लस 2y अपॉन 3, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स अपॉन, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा -1 आएगा, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस वाई। तो जहाँ पे भी, ठीक है, आपका आंसर मतलब ये पी आई हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। आपको पता जनरल सोल्यूशन जेड इक्वल टू क्या होता है, मैं भी लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहां पर भी आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए वहां पर यही मेथड आपको अप्लाई करना है। जहां पर भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा वहां पे इस मेथड से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इस बात को आप लोग क्लियर कर लीजिए, और जैसे ही मैंने सॉल्व किया वैसे ही आपको भी सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसा कोई केस मिले आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एक मैं स्पेशल टाइप का केस लेने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बच्चे हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। आप भी सीखें और अच्छे दिमाग लगाना, क्योंकि वो बहुत इजी है, लेकिन थोड़े कुछ केसेस उसमें अंदर से केस राइज हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चे प्रॉब्लम करने लगते हैं, या बहुत से तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जिसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उस केस को बताने से पहले मैंने सोचा एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ये वाला और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम एक प्रॉब्लम और करेंगे, तब उस केस की बात करेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम मतलब अब इससे रिलेटेड जो हमने केस बता दिया है उससे रिलेटेड कम से कम कोई प्रॉब्लम तो ना आए। फिर उसको हम समझा देंगे, उसको भी एकदम अच्छे से 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए, है ना। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सेम आपको पहले वही काम करना है, ए निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। वो क्या बनेगा 3m², अब ये तो आप समझ ही चुके हो, सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, -10m हो जाएगा और +3 हो जाएगा आपका, ठीक, इक्वल टू 0। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने आप लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स मिल जाएंगी, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और अपने डाउट्स जो भी लेक्चर से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसमें भेज दें और मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहला काम ये है कि जो आपको डाउट आता है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें और उसको ही भेजें, उसमें बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और टॉपिक्स रिलेटेड मेरे टॉपिक्स रिलेटेड जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड जो भी आपको समस्याएं होती हैं, आप उसको भी टाइप कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। आपने जो भी समस्या क्लियर इसमें टाइप कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। पहले मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो सोल्यूशन से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिर शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेजा जाएगा उसी ग्रुप में और आपको समझाया जाएगा। अगर फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू
आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझाया जाएगा और फिर आप अपने डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और पूछ पाएंगे कि हाँ आपको क्या समस्या आ रही थी, और फिर मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। और जो भी कोई दिक्कत आए, मैं उस ग्रुप का लिंक इसमें भेज दूंगा यानी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको वैसे भी मिल जाएगा चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर देखना मिल जाएगा आपको। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उससे भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। ये हमारे पास है कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 1 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो सीधा हम इसको ब्रेक करते हैं। 3m माइनस 9m माइनस m और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 3m माइनस 1, एक हो जाएगा हमारे पास कितना m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा m इक्वल टू 1/3 और एक बन जाएगा m इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 3। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक। तो मुझे CF आपको निकालना है, तो CF मेरा क्या बनेगा, CF बन जाएगा 5 1 और ये बन जाएगा हमारे y माइनस प्लस सॉरी x/3 हो जाएगा, ये 1/3x बोल सकते हो। ठीक है, 1/3 जब भी ऐसा मिल जाए, हमने पहले बताया था, तो आपको क्या कर देना है 3 को यहाँ लिख देना है, तो सिंपली ये ऐसे हो जाएगा। याद करो मैंने आपको CF में केस बता रखा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कितना, तो इसको हम लिख देते हैं y माइनस 3x और प्लस का 3x, सॉरी, तो प्लस का 3x हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया CF। अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, PI के लिए बात कर लेते हैं। तो PI की बात कर लेते हैं भाई साहब। तो PI यहाँ से क्या बनेगा आपका 10x e की पावर 2x माइनस वाई अपॉन, डिनोमिनेटर को पहले स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव फंक्शन लिखते हैं 3dx का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 dx dy हो जाएगा और प्लस 3 dy स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आ जाएगा साइन आ जाएगा। ठीक है, 2x प्लस वाई अपॉन 3 dx स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 dx dy हो जाएगा और प्लस 3 dy स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। चलो इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से 10 e की पावर 2x माइनस वाई अपॉन, जहाँ x है dx है वहाँ 2 रख देंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस फिर -1 है और ये प्लस का 2 है तो 2 1 जा 2 -2 माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा और 10 2 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 3 जा 3 1 1 जा 1, यानी आपको पता है कि डे y की जगह पे लिखेंगे -1 और dx जगह पे लिखेंगे 2, तो मैं उसी से कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके पास समझ में आ गई होगी। तो इधर -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा और इंटू 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देख लेते हैं डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी -4 आ जाएगा और dy स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, dy स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 आ जाएगा और dx dy की जगह पे क्या आ जाएगा, dx dy की जगह पे -2 आ जाएगा। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा होता है ना। इसको रखेंगे तो साइन 2x प्लस वाई अपॉन, यहाँ पे रखेंगे तो dx का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 तो 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रखेंगे तो -2 माइनस में प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और यहाँ पे रखेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 3 15 और 20 में 15 जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे सिंपली 5, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 15 35 और यहाँ पे 5 2 जा 10 5 से जा 35। ठीक है, ये बन गया है ना। अब इसको लिखेंगे e की पावर 2x माइनस वाई और प्लस 1/5 और साइन 2x प्लस वाई, दैट्स योर PI। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको z इक्वल टू क्या होता है, CF प्लस PI होता है। CF के वैल्यू आपको पता है कि 5 1 3y प्लस x है और प्लस 5 2। पिछले वाले मैंने z नहीं लिखा, आपको समझ आ गई होगी z कैसे लिखा जाता है, तो आप उसको लिख लेना। ठीक है, और प्लस 2/7 और e की पावर 2x माइनस वाई प्लस 1/5। मुझे लगता है एक बार समझ लो फिर अपने आप से कर लिया करो, है ना। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, हालांकि मैं इसमें भी नहीं लिखने वाला था, लेकिन मैंने कहा लो लिख के बता ही देते हैं, क्योंकि अब एक समझा दिया, लिखना ही तो है केवल, है ना। CA प्लस PI को तो क्या कहते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये मेथड समझ में आ गया। मुझे लगता है ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस केस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आपके डिस्कशन के लिए या आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दोनों ही बना रखा है, तो कृपया करके उसको ज्वाइन करें और जो भी आपको समस्या हो उसमें शेयर करें। ठीक है, और मुझसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।